हाय एवरीवन, न्यू ईयर बस स्टार्ट ही होने वाला है एंड 2025 में बेस्ट जॉब्स, बेस्ट इंटर्नशिप्स एंड बेस्ट प्लेसमेंट्स लेना हम सबका एम डेफिनेटली होगा, राइट? बट इस एम को अचीव करने के लिए हमें डीएसए को काफी अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। कंपनीज में हायरिंग पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, डीएसए राउंड स्टफ हो रहे हैं, न्यू डीएसए क्वेश्चंस ऐड किए जा रहे हैं एंड उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ाई जा रही हैं। एंड इन सबकी वजह से जो डीएसए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हम 2 या 3 साल पहले यूज किया करते थे, उन सबको हमें अपडेट करना होगा ताकि 2025 में हम डीएसए राउंड्स काफी अच्छे से क्लियर कर पाए। हाय एवरीवन, आई एम अर्षित रेहन एंड आई एम वर्किंग एट एटलासियन एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड मैंने भी अपने कॉलेज टाइम में डीएसए काफी अच्छे से प्रिपेयर करी थी, जिसकी वजह से आई वाज एबल टू क्लियर 5+ जॉब ऑफर्स फ्रॉम एटलासियन, जस्टपे, बीएनवाई मेलन, टीसीएस, इन्फोसिस एंड मेनी अदर सच कंपनीज। पर मुझे डीएसए प्रिपेयर करने में मोर देन 1 ईयर लग गया था। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट मंथ बाय मंथ रोड मैप दूंगा जिससे आप डीएसए प्रिपेयर कर पाओगे इन जस्ट 7 मंथ्स। एंड इसके साथ साथ हम डीएसए के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, लाइक डीएसए के टॉपिक्स को याद कैसे रखना है, उन्हें रिवाइज कैसे करना है, कितने क्वेश्चंस करने चाहिए हमें डीएसए के अंदर, कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग करनी चाहिए या सिर्फ लीड कोड ही एनफ है, एंड मेनी अदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। इन सबके आंसर्स जानेंगे एंड विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा डीएसए प्रिपरेशन का 7 मंथ्स रोड मैप आपको बिल्कुल स्क्रैच से डीएसए सिखाएगा। अगर आपने ऑलरेडी डीएसए पढ़ रखी है या फिर आपको कुछ टॉपिक्स आते हैं, देन आप उतना पार्ट स्किप कर सकते हो एंड उसके आगे से कंटिन्यू कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट मंथ से, जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव होगा टू लर्न बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग एंड सॉल्व वेरी इजी प्रॉब्लम्स। प्रोग्रामिंग या कोडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी होगी। आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हो, C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट एटसेट्रा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जावा चूज करो क्योंकि जावा काफी वर्सेटाइल है, इंडस्ट्री में भी काफी ज्यादा यूज होती है एंड साथ ही साथ ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, इसे सीखना भी आसान ही है। बट अगर आपकी कोई और प्रेफर्ड लैंग्वेज है जिसमें आप डीएसए करना चाहते हो, देन उसमें भी कोई इश्यूज नहीं है, आप उसी लैंग्वेज के साथ आगे बढ़ सकते हो। आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करोगे उसके बारे में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, लाइक वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क कैसे करती है, उसका सिंटैक्स कैसा है, उसमें फंक्शनिंग कैसे होती है एटसेट्रा। एंड इन सब चीज़ों की नॉलेज देने के लिए जो बेस्ट रिसोर्स है दैट इज W3 स्कूल्स। आप W3 स्कूल्स पर अपनी प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ भी सकते हो एंड उनके ट्राई इट योरसेल्फ वाले ऑप्शन से उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। इससे आपको अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स भी क्लियर हो जाएगा एंड आप उसकी बेसिक फंक्शनिंग से भी फेमिलियर हो जाओगे। इसके बाद आपको बहुत ही बेसिक कोडिंग प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करनी है, लाइक सम ऑफ अ नंबर, पैटर्न्स एटसेट्रा, जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो ऑन हैकर रैंक और गीक्स फॉर गीक्स स्कूल लेवल प्रॉब्लम्स। इन बेसिक प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करने से आपको काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड आप कंफर्टेबल हो जाओगे विद सिंटैक्स, लॉजिक बिल्डिंग एंड डीबगिंग स्किल्स। सो ये होगा आपके फर्स्ट मंथ का रोड मैप एंड बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ यू शुड बी एबल टू राइट बेसिक प्रोग्राम्स एंड डीबग सिंपल इश्यूज। सेकंड मंथ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स एक्चुअली 2 टाइप्स के होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर आपका डेटा एक सीक्वेंशियल मैनर में स्टोर होता है, लाइक एरेज, लिंक लिस्ट एटसेट्रा। एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर आपका डेटा एक हायरार्किकल मैनर में स्टोर होता है, लाइक ट्रीज, ग्राफ्स एटसेट्रा। यूजुअली लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स को समझना नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स को समझने से थोड़ा सा आसान होता है। तो इसीलिए हम भी स्टार्ट करेंगे विद लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड पढ़ेंगे अबाउट एरेज एंड लिंक लिस्ट। एरेज एंड लिंक लिस्ट की आपको डिटेल वीडियोस मिल जाएंगी ऑन अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड पेप कोडिंग, जहां पे आपको इन टॉपिक्स के बारे में समझा भी रखा है एंड साथ ही साथ काफी सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा रखे हैं। सो इसीलिए आप इस चैनल को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं एंड दोज आर, एरेज में आपको प्रैक्टिस करना है स्लाइडिंग विंडो, कडान्स एल्गोरिथम एंड प्रीफिक्स सम। एंड लिंक लिस्ट में आपको प्रैक्टिस करना है रिवर्सिंग अ लिंक लिस्ट, डिटेक्टिंग अ साइकिल इन लिंक लिस्ट एंड स्लो एंड फास्ट पॉइंटर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको एरेज एंड लिंक लिस्ट के अंदर डेफिनेटली आने चाहिए। इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद आपको लीड कोड या फिर किसी भी और कोडिंग प्लेटफॉर्म पर एरेज एंड लिंक लिस्ट के 15 to 20 इजी मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी एंड यू वुड बी एबल टू टैकल एनी प्रॉब्लम ऑन दीज टॉपिक्स वेरी इजीली। सो ये था हमारे सेकंड मंथ का रोड मैप एंड बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ you should be able to solve easy and intermediate level problems on arrays and linked list easily. So start करते हैं हमारे रोड मैप के थर्ड मंथ से, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट स्टैक एंड क्यूज एंड हैश मैप्स। ये तीनों भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर ही आते हैं एंड इनकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस भी काफी ज्यादा होती हैं। लाइक स्टैक्स होते हैं कंपाइलर्स में,
क्यूज होती हैं टास्क शेड्यूलिंग में एंड हैश मैप्स होते हैं कैशिंग में। एंड आगे चलकर जब आपकी इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स लगेंगी देन आप भी अपने इंडस्ट्री कोड में इन डेटा स्ट्रक्चर्स को डेफिनेटली यूज कर रहे हो। सो इसीलिए इन डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ना, समझना एंड इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इन तीनों डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के लिए एंड इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए जो बेस्ट रिसोर्स है दैट इज टेक यू फॉरवर्ड की स्टैक एंड क्यूज की प्लेलिस्ट एंड टेक यू फॉरवर्ड की ही हैश मैप्स की प्लेलिस्ट। एंड इसके साथ साथ आपको इन तीनों डेटा स्ट्रक्चर्स के कुछ की टॉपिक्स डेफिनेटली प्रिपेयर करने हैं एंड दोज आर स्टैक्स में आपको प्रिपेयर करना है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक्स यूजिंग एरेज एंड लिंक लिस्ट। देन उसके बाद क्यूज में आपको प्रिपेयर करना है स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यूज यूजिंग एरेज, लिंक लिस्ट एंड स्टैक्स। देन उसके बाद हैश मैप्स में आपको प्रिपेयर करना है टू सम प्रॉब्लम एंड लॉन्गेस्ट सब एरे विद सम के। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करते हैं एंड साथ ही साथ इंटरव्यूज के अंदर भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। सो आपको इनको तो डेफिनेटली प्रिपेयर करना है। एंड सारी प्रिपरेशन करने के बाद आपको लीड कोड या फिर किसी भी और कोडिंग प्लेटफॉर्म पर हर एक टॉपिक के 15 to 20 इजी मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा एंड आपकी हर एक टॉपिक की क्लैरिटी भी बढ़ेगी। सो ये था हमारे थर्ड मंथ का रोड मैप एंड बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ आप स्टैक, क्यूज एंड हैश मैप्स को इंप्लीमेंट कर पाओगे एंड साथ ही साथ उनकी इजी मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी के प्रॉब्लम्स भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। फोर्थ मंथ में हम पढ़ेंगे रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग। रिकर्जन हमारे डीएसए का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि रिकर्जन खुद में ही काफी बड़ा टॉपिक है एंड इसके साथ साथ ये आगे आने वाले नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए भी एक बेस बनाता है। अगर आपको रिकर्जन आती है देन आपको नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने में कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। बट वहीं अगर आपको रिकर्जन नहीं आती देन आप उन्हीं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स को समझने में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करोगे। सो इसीलिए रिकर्जन को इनफ टाइम देना एंड इसे अच्छे से समझना। आपको फोकस करना होगा ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ रिकर्जन वर्क्स। इसमें स्टैक्स कैसे कॉल होते हैं, स्टैक्स कैसे फॉर्म होते हैं, रिकर्सिव केसेस कैसे लिखते हैं एंड बेस केसेस कैसे लिखते हैं। एंड वहीं अगर हम बैक ट्रैकिंग की बात करें देन रिकर्जन की किसी प्रॉब्लम में आपको कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं जो आपको सेटिस्फाई करने हैं देन वो हम सॉल्व करते हैं बैक ट्रैकिंग से। आपको इन दोनों के अंदर जो की टॉपिक्स डेफिनेटली कवर करने हैं दोज आर रिकर्जन में यू हैव टू मेक बेसिक फंक्शंस लाइक फिबोनाची नंबर्स, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर एटसेट्रा यूजिंग रिकर्जन। एंड इसके साथ साथ एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दैट इज टावर ऑफ हेनोई जो आपको रिकर्जन में डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है। एंड अब अगर हम बात करें बैक ट्रैकिंग की देन बैक ट्रैकिंग में जो टॉपिक्स आपको डेफिनेटली कवर करने हैं दोज आर एन क्वींस, सबसेट जनरेशन एंड सुडोकू सॉल्व। एंड इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए जो बेस्ट रिसोर्स है दैट इज आदित्य वर्मा's रिकर्जन प्लेलिस्ट, जिसमें आपको रिकर्जन के बारे में अच्छे से समझा रखा है, कौन से क्वेश्चंस में रिकर्जन लगेगी, इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है ये भी बता रखा है एंड देन फाइनली रिकर्जन के क्वेश्चंस सॉल्व भी करवा रखे। तो आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगी कि आपको रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चंस सॉल्व कैसे करने हैं। एंड देन फाइनली आपको 15 to 20 इजी मीडियम लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ऑन रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग ऑन लीड कोड और एनी अदर कोडिंग प्लेटफॉर्म। इससे आपको क्लैरिटी भी आएगी एंड यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस ऑन योर प्रिपरेशन। तो ये था हमारे फोर्थ मंथ का रोड मैप एंड बाय द एंड ऑफ फोर्थ मंथ यू वुड बी एबल टू सॉल्व इजी एंड इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चंस ऑन रिकर्जन एंड बैक ट्रैक। फिफ्थ मंथ से हम स्टार्ट करेंगे विद नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड दोज आर ट्रीज एंड ग्राफ्स। ट्रीज एंड ग्राफ्स रियल वर्ल्ड में काफी ज्यादा यूज होते हैं एंड उनकी एप्लीकेशन मोस्टली कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में होती हैं लाइक सर्च इंजन्स, सोशल नेटवर्क्स, नेविगेशन एप्स एटसेट्रा। एंड इसके साथ साथ ट्रीज एंड ग्राफ्स के क्वेश्चंस इंटरव्यूज में भी काफी कॉमनली पूछ लिए जाते हैं। सो इसीलिए इन्हें प्रिपेयर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको फोकस करना होगा ऑन लर्निंग देयर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग देयर कंस्ट्रक्शन, ट्री एंड ग्राफ्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, देन देयर ट्रेवर्सल कि ट्रीज एंड ग्राफ्स में ट्रेवर्स कैसे करना है एंड देन फाइनली देयर यूसेज कि ट्रीज एंड ग्राफ्स को डिफरेंट सिनेरियोज में यूज कैसे करना है। इनके अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करने हैं दोज आर ट्री में आपको पढ़ना होगा अबाउट ट्रेवर्सल्स लाइक पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, लेवल ऑर्डर एटसेट्रा। देन व्यूज, top view, left view, bottom view, right view, etc. Then lowest common ancestor and then finally diameter of a tree. And similarly graph के important topics are traversals, BFS, DFS traversal, detecting cycles and shortest path algorithms including Dijkstra and Bellman-Ford. आप ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम टेक यू फॉरवर्ड्स ट्रीज एंड ग्राफ प्लेलिस्ट। एंड इसके साथ साथ आपको ट्रीज एंड ग्राफ्स पर 15 to 20 इजी और मीडियम लेवल क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं ऑन लीड कोड और एनी अदर कोडिंग प्लेटफॉर्म। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे एंड आपको ट्रीज एंड ग्राफ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस भी आएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर मंथ 5 एंड 6 मंथ में हम प्रिपेयर करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमें ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक सिखाती है
which are really important for solving complex problems. Mostly इंटरव्यूज में इंटरव्यूअर्स जब आपके सोल्यूशन को ऑप्टिमाइज करने को कहते हैं, then 80% ऑफ द केसेस में वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग की ही बात कर रहे होते हैं. एंड यही एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन जाता है बिटवीन द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एंड द रिजेक्टेड वंस. सो इसीलिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना ही सिर्फ आपके इंटरव्यूज में हेल्प करता है बट ऑल्सो आपको एक अच्छा इंजीनियर भी बनाता है, क्योंकि इसी की मदद से आप अपने सॉल्यूशंस को ऑप्टिमाइज कर पाते हो एंड उनके लिए एक बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रपोज कर पाते हो. डायनेमिक प्रोग्रामिंग समझने के लिए आपको इसकी डिफरेंट अप्रोचेस को अच्छे से समझना होगा, जो कि है टैबुलेशन एंड मेमोराइजेशन. डायनेमिक प्रोग्रामिंग की ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी चाहिए. दोज आर बिगिनर प्रॉब्लम्स लाइक फिबोनाची नंबर्स, कॉइन चेंज एंड क्लाइंबिंग स्टेयर्स, and advanced problems like knapsack problems, partition problems, longest increasing subsequence and matrix chain multiplication. And इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए जो बेस्ट रिसोर्स है दैट इज आदित्य वर्मा's डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब. ये एक काफ़ी अच्छा रिसोर्स है जिसके अंदर अराउंड 50 वीडियोस हैं जो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए. एंड इससे आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग एकदम अच्छे से क्लियर भी हो जाएगी. एंड फाइनली आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग के 20 to 25 इजी मीडियम लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ऑन लीड कोड और एनी अदर कोडिंग प्लेटफॉर्म, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए एंड आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग में और कॉन्फिडेंस भी आ जाए. तो हमारा 6 मंथ भी हो गया कंप्लीट एंड नाउ आवर 7th मंथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग, रिवीजन एंड गिविंग कॉन्टेस्ट. एंड फाइनली इस 7th मंथ के अंदर आपने जितनी चीजें पिछले 6 मंथ्स के अंदर पढ़ी हैं आपको उन सबको रिवाइज करना है. सारे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक्स जो भी आपने पिछले 6 मंथ्स के अंदर करे हैं उन सबको एक बार रिविजिट करना है, उन सबको एक बार रिव्यू करना है एंड एक बार अच्छे से रिवाइज करना है. एंड जब आपने रिवीजन कर ली है देन उसके बाद बारी है आपकी कॉन्टेस्ट देने की. लीड कोड पर वीकली एंड बाई वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं एंड जो कॉन्टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं वो पास कॉन्टेस्ट की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं. सो आपको हर दिन एक कॉन्टेस्ट देना है, चाहे वो पास कॉन्टेस्ट में से हो, चाहे वो एक्टिव कॉन्टेस्ट में से हो, कहीं से भी हो, बट आपको हर दिन एक कॉन्टेस्ट देना है जिसके अंदर 4 डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे विच यू हैव टू सॉल्व इन जस्ट 1.5 आवर्स. इन कॉन्टेस्ट को देने से आपकी प्रैक्टिस होगी ऑफ सॉल्विंग अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस विद इन अ गिवन टाइम लिमिट, जो कि आगे जाके आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी इन गिविंग योर ऑनलाइन कोडिंग इंटरव्यूज, जिसके अंदर यही सेम सिनेरियो होता है. इन आपको एक गिवन टाइम लिमिट में नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. सो इसीलिए ऑलवेज गिव कॉन्टेस्ट. एंड इसके बाद अगर हम बात करें कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग की कि हमें कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, देन इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा आंसर देता हूँ. जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं लाइक फैंग, मैंग एटसेट्रा, इन सब के लिए लीड कोड का लेवल इनफ है. अगर आप लीड कोड के कॉन्टेस्ट इजी सॉल्व कर पा रहे हो, अगर आपको हर डेटा स्ट्रक्चर की इन डेप्थ नॉलेज है एंड साथ ही साथ आपने डिफरेंट वैरायटीज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रखे हैं, देन यू आर गुड टू गो. आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का कोडिंग पार्ट आराम से क्लियर कर लोगे. बट अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स को टारगेट कर रहे हो लाइक टावर रिसर्च कैपिटल एटसेट्रा, या फिर कुछ ऐसी कंपनीज को टारगेट कर रहे हो जो सीपी लेवल प्रोग्रामर्स ही हायर करती हैं लाइक कोड नेशन एटसेट्रा, देन इनके लिए आपका कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग आना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इसीलिए कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग करनी है या नहीं करनी है ये आपका डिसीजन ही होना चाहिए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग पे आपको तभी जाना है जब आप लीड कोड एकदम आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो. अगर आपका लीड कोड का लेवल ही पूरा नहीं हो रहा देन चाहे आप कुछ भी टारगेट कर रहे हो आप कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग पे नहीं जा सकते. आपको पहले अपना लीड कोड का लेवल ही क्लियर करना है, उसी पे अपनी फाउंडेशन बनानी है, उसे ही क्लियर करना है एंड देन जब ये सब हो जाए तभी आप कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग पे बढ़ सकते हो, उससे पहले नहीं. ओके सो इसीलिए दूसरों को मत देखो कि अगर कोई और कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग कर रहा है देन इसका मतलब आपको भी करनी ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपको अपने आप को देखना है, आपके क्या गोल्स हैं, आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं, आपको उसको देखना है एंड देन उसी के बेसिस पे आपको अपना डिसीजन लेना है. सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर 7th मंथ, जिसके अंदर हमने प्रैक्टिस करी, कॉन्टेस्ट दिए एंड अपनी रिवीजन भी कंप्लीट करी. एंड इसी के साथ खत्म होता है हमारा 7 मंथ्स का DSA प्रिपरेशन रोड मैप, जिसको फॉलो करने से आपकी DSA की प्रिपरेशन एकदम अमेजिंग हो जाएगी. एंड इसके बाद आप कोडिंग कॉम्पिटिशन्स, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज इन सब पर अप्लाई कर सकते हो एंड अपनी स्किल्स टेस्ट भी कर सकते हो. सो आई होप आप इस रोड मैप को डेफिनेटली फॉलो करोगे. एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. Wishing you all a very happy new year and all the best everyone. This was Harshit Rain signing off. Take care everyone and I will see you in the next video. Till then keep preparing and be focused.